नमस्कार। आयोन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक ऐसी खबर जिस पर बार बार बात किया जाना जरूरी है। जजों को लगता है कि शायद वो भगवान हैं। जजों को लगता है कि उनके खिलाफ इस देश का कानून लागू नहीं होता। वो जज जो हर एक आम आदमी से खास आदमी तक को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, कानून का पाठ पढ़ाते हैं, उनके लिए कानून की किताबें बंद हो जाती हैं। जब उन पर मामला आता है तो उन्हीं कानून की किताबों को उठाकर ये जज उसमें आग लगा देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब जस्टिस वर्मा के घर में नोटों की जली बोरियां मिली और उसके बाद जो कानून में आग लगी या लोगों के भरोसे पर आग लग गई, इसके बारे में सोचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को या जजों को कोई फुर्सत नहीं है। सब ये मान रहे हैं कि हम तो भगवान का अवतार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके ऊपर जो पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं हमारे भारत के, अभी रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस जो भूतपूर्व हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इसलिए पुलिस को जांच नहीं देते क्योंकि हमें पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। अब ये बात समझ से परे है जज साहब, मी लॉर्ड, क्योंकि आपके पास तो डंडा चलता है, किसका? कंटेम्प्ट का। लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि जिस पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, उसी पुलिस की जांच, उसी पुलिस की विवेचना, उसी पुलिस के आधार पर आप लाखों लोगों को सजा कैसे सुना सकते हैं? लाखों लाखों लोग जेल में हैं, फांसी हो गई, इसी पुलिस की जांच के आधार पर ही तो। मतलब आम लोगों के लिए पुलिस है, खास लोगों के लिए भी पुलिस है, लेकिन जज साहब के लिए पुलिस नहीं है। यह बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, क्योंकि यह बात किसी और ने नहीं, पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कही है। पुलिस जांच पे हम भरोसा नहीं करते और उसी पुलिस की जांच के आधार पर आप 2000 रुपए घूस लेने वाले को जेल भेज देते हैं, उसी पुलिस की जांच के आधार पर आप किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो लोग माने, कल को लोग खड़े हो जाएंगे, भाई आप नहीं मानते, हम क्यों माने पुलिस की जांच? आप व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, पूरे तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, और ये कौन सा तरीका है? हालांकि ये तभी साफ हो गया था जब जजों ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उसके बाद सरकार ने भी कुछ नहीं कहा, सर्वसम्मति से पास सदन से, लोकसभा राज्यसभा से, और इसके अलावा जो आधी विधानसभा हैं उनसे पास बिल को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ है, 8 पुलिस वाले, जिस दिन आग लगी उस दिन फायर ब्रिगेड की ने जब नोटों की गड्डी देखी, नोटों की जली हुई बोरी देखी, फोन किया। जो 8 पुलिस वाले गए थे घटनास्थल पर, उन सबके फोन जब्त कर लिए गए। जी हाँ, ऐसा पहले आपने कभी सुना कि पुलिस किसी मामले की जांच करने जाए और उसके ही फोन जब्त कर लिए जाएं? उन फोन की फोरेंसिक जांच की जाएगी और इसमें तुगलक रोड थाने के जो SHO हैं उनका फोन भी जब्त किया गया, उनके फोन की भी जांच की जाएगी, और साथ ही साथ जिस फोन से वीडियो बनाया गया उस फोन की जांच होगी कि वीडियो सही है या गलत है। ऐसा आपने पहले कभी सुना है? और जो जज साहब हैं जिनके घर से जले हुए नोट मिले, उनके लिए जो CJI हैं संजीव खन्ना, उन्होंने उनसे क्या कहा कि आप अपने मोबाइल फोन का कोई डेटा डिलीट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने बात मान ली। वो उनसे कह दिया कि बस इतना काफी है। लेकिन बेचारे पुलिस वाले जो जांच करने गए, उनके फोन की आप फोरेंसिक जांच करा रहे हैं। अद्भुत कानून चल रहा है इस देश में। इस देश में क्यों ना कहे हम कि जज क्या कानून से ऊपर हैं। जस्टिस वर्मा का फोन आज तक जब्त नहीं हुआ। अब क्या उसमें कुछ बचा होगा? क्या CJI ने कहा तो उन्होंने डेटा रख लिया होगा? जिस आदमी के घर में बोरी मिल रही हैं पैसों की और वो कह रहा मुझे पता नहीं कौन रख गया, जबकि वहां पर पूरी बटालियन तैनात रहती है, सुरक्षा इतनी भयंकर होती कि कोई जा नहीं सकता। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। उनकी बेटी का फोन जब्त नहीं हुआ, उनकी पत्नी का फोन जब्त नहीं हुआ, उनकी माँ का फोन जब्त नहीं हुआ, उनके जो PA थे जिन्होंने फोन किया था उनका फोन जब्त नहीं हुआ। फोन किसका जब्त हुआ? पुलिस वालों का फोन जब्त हुआ है। ये स्थिति हो गई है इस देश में कानून की, और इस तरह से कानून चल रहा है। अब कल यानी 26 तारीख को पुलिस की टीम पहुंची जांच करने के लिए। सोचिए, CJI ने कहा जाके जांच करके आइए। आग कब लगी थी? 14 को। उसके बाद वहां सफाई कर दी गई। जिस दिन आग लगी उस दिन शाम को जब पुलिस जांच कर रही थी, जब फायर ब्रिगेड के वालों ने फोन किया तो पुलिस को वहां से कहा गया थोड़ी देर बाद PA से कि आप यहां से चले जाइए। अगले सुबह IO पहुंचे, उनको एंट्री नहीं दी गई घर में, और वो सारा जो रूम था जहां पे ये आग लगी थी वो साफ कर दिया गया। नोट अभी कुछ दिन पहले तक उनके घर के बाहर जले हुए नोट मिल रहे हैं।
पूरा जो घटना स्थल है उसको साफ कर दिया गया, सबूत मिटा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। 26 तारीख को पुलिस की टीम पहुंची। अब पुलिस की टीम क्यों गई थी तो वही जाने। वो गई और उसने अब क्या किया है, जो वो रूम था उसको सील कर दिया है। कॉमेडी नहीं लग रही आपको? लग नहीं रहा मजाक हो रहा है इस देश में? इस देश में जजों ने मिलकर कानून का मजाक बना लिया। आपको नहीं लग रहा है ये? 14 दिन बाद कोई व्यक्ति उसमें सबूत रखेगा जो अगले दिन से किसी को घर में घुसने नहीं दे रहा था। सीजीआई की बनाई एक कमेटी भी गई थी जिसने वहां पर जांच की। सीजीआई वहां पर जो जस्टिस वर्मा थे उनसे बातचीत की, पूछताछ तो क्या ही करेंगे, बातचीत की। और आगे जस्टिस वर्मा कह रहे हैं, सुनिए महान बात, मुझे पता ही नहीं पैसा कैसे आया, ये पैसा मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, कोई ला के रख गया है। भाई आपके घर में इतनी सिक्योरिटी है, पूरी पूरी बटालियन तैनात है, कौन ला के रख गया? चलिए ये बात भी मान ली, कोई ला के रख गया है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि किसने ये काम किया? कौन कह रहे हैं जस्टिस वर्मा ने किया? लेकिन वहां पर नोट मिले, इसकी एफआईआर तो होनी चाहिए, इसकी जांच तो होनी चाहिए, ये तो पता लगना चाहिए। जस्टिस वर्मा को तो खुद सवाल पूछना चाहिए कि भाई मैंने नहीं रखा, कौन रख गया मेरे घर में पैसा, इसकी जांच करवाओ, सबसे पहले एफआईआर लिखी जानी चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। दरअसल है क्या मामला, पुलिस दरअसल जुडिशरी से बहुत डरती है। आप कभी कोर्ट में देखिए किस तरह से जज खड़े खड़े पुलिस वालों की उतारते रहते हैं। आईपीएस कैटेगरी तक को कुछ नहीं समझते हैं, वो धोते रहते हैं इतना। इसीलिए पुलिस वाले बहुत डरते हैं कोर्ट से, जजों से बहुत डरते हैं वो। और 1994 का एक जस्टिस चलैया का फैसला है जिसमें कहा गया था कि अगर पुलिस को कोई मिसकंडक्ट दिखता है किसी जज के खिलाफ तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, सीजीआई को रिपोर्ट भेजेगी, उसके सीजीआई बताएंगे, तब उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। जज के खिलाफ ना, यहां तो जज साहब मना कर रहे हैं कि पैसा मैंने नहीं रखा, तो जो एफआईआर दर्ज होनी थी वो तो किसी अननोन के खिलाफ दर्ज होनी थी ना, कि यहां पे पैसा मिला, इतना मिला, ये मिला, इस स्थिति में मिला, जला था, क्या हुआ था, सब कुछ। जज का तो नाम ही नहीं था, फिर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो सकती? क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि पुलिस की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एफआईआर दर्ज कर ले। और एक बात और बार बार कही जाती, जजों की इम्यूनिटी हासिल है, उन पर एफआईआर नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत। कहीं संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि जजों पर किसी क्रिमिनल केस के अंतर्गत एफआईआर नहीं हो सकती। किस मामले में नहीं हो सकती? उन्होंने अगर किसी मामले में फैसला दिया है, कोई केस था उसमें फैसला दिया, तो जो उनका जुडिशियल वर्क है उससे रिलेटेड कोई एफआईआर उसमें नहीं हो, उन पर नहीं हो सकती। यानी अगर उन्होंने कोई फैसला दिया, अगर आपको फैसला पसंद नहीं आया तो आप जाके उन पर एफआईआर नहीं कर सकते। ये समझ में आता है। लेकिन क्रिमिनल मामलों में एफआईआर नहीं होगी। क्रिमिनल मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल कर रहा है। मैं फिर कह रही हूं, सीजीआई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे जज मिले हुए हैं इसमें जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये कैसे आधार हो सकता है कि क्रिमिनल मामले में एफआईआर ही नहीं होगी, जज के नाम क्या बेनामी भी नहीं होगी? ये नहीं हुआ। ये सब क्यों? किसको बचाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, किस बात की पर्देदारी है? और लोग बहुत गाना गा रहे हैं कि भाई सीजीआई ने तो कमाल कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बताइए 21 तारीख को सब कुछ वेबसाइट पर डाल दिया, 21 या 22 को। एक चीज बताइए, 14 को आग लगी थी, सीजीआई के पास 15 तक जानकारी पहुंच गई, उसके बाद 21 तारीख तक सीजीआई सो रहे थे। जब पेपर में खबर छप गई उसके बाद मजबूरी में वेबसाइट पर डालना पड़ा सुप्रीम कोर्ट की। माफ कीजिएगा मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि मेरे पर भी कंटेम्प्ट का डंडा चल सकता है, चला सकते हैं लोग किसी पे भी। लेकिन भाई इस देश की जनता ये सवाल पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही। वो पूछ रही है कि भाई आप अगर पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया का वो खोजी पत्रकार खबर नहीं निकाल के लाता, नहीं छपती, तो आप तो इस खबर को आने नहीं देते। आप पाक साफ हैं, आप पारदर्शिता में भरोसा रखते हैं। ये तो तब माना जाता जब इस खबर के छपने से पहले आप किसी तरह से इस खबर को सार्वजनिक कर देते, अपनी वेबसाइट पर डाल देते, तब माना जाता। आपने किया नहीं। जब खबर सामने आई उसके बाद जो व्यक्ति था, जो फायर ऑफिसर था, फायर टेंडर था, उसने जिसने वीडियो बनाया था वो मुकर गया। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई वीडियो नहीं बना है। किसका दबाव था उस पर? क्यों दबाव था उस पर? किसने दबाव डाला? किसने ये कहने के लिए मजबूर किया? मिलॉर्ड ये तो बता दीजिए किसने ये कहने के लिए उसको मजबूर किया, किस तरह का दबाव उस पर था? सबकी हालत खराब होती है क्योंकि यहां पर जो जज है ना, ये एक तरह का कल्ट है। इनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। ये तो ईमानदारी में ईश्वर का अवतार है। ये दूसरों को ज्ञान देना हो तो सुनिए। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो उसमें होना चाहिए, इनको जजों को होना चाहिए।
सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो उसमें होना चाहिए, ईडी की नियुक्ति हो उसमें होना चाहिए, लेकिन कॉलेजियम में हम ही रहेंगे, कोई ना हो, हम खुद ही करेंगे, और एनजेसी लेके आए तो हम गिरा देंगे। ये मानसिकता है इनकी। और जिस तरह से इस देश में जजों को जो प्रिविलेज दिया जाता है दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप जाके मुकदमा लिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जज के खिलाफ नहीं लिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, जज के खिलाफ देखिए आप नहीं लिख पाएंगे, छोटा जज भी हो देखिए, लिखवा लीजिए आप थाने में जाके, नहीं लिख पाएगा, लिखेगा ही नहीं आपको। ये स्थिति है। तो यहां पे ये चल रहा है इस देश में। और उसके बाद जज बात करेंगे नैतिकता की, जज समझाएंगे कानून क्या है। जज साहब संविधान में बता दीजिए कहां लिखा है कि कोई जज अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल है तो उस पर एफआईआर नहीं दर्ज होगी। कहां लिखा है कि किसी जज के घर से अगर कैश मिले इतना तो भी एफआईआर। आपका हमारा किसी बड़े, खैर हमारे घर में तो कहां से आएगा इतना पैसा, किसी और भी व्यक्ति का होता, कोई नेता होता, कोई अभिनेता होता, कोई बड़ा रसूख वाला व्यक्ति होता, अगर इतना पैसा मिला होता तो पुलिस, सीबीआई, ईडी सब आ गए होते हैं। लेकिन यहाँ तो पुलिस की हिम्मत नहीं है एफआईआर लिखने की। और जो एक एक चीजें हो रही, मतलब आप पुलिस वालों के फोन जब्त करके उसकी फोरेंसिक जांच कर रहे हैं, और वो जिनके घर में मिला उनसे उनकी कोई चिंता नहीं है आपको। और अभी समझ लीजिए वहां सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इस मामले में जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन है वो कह रहा है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम यहाँ इनकी काम नहीं होने देंगे इनकी कोर्ट में, और साथ ही साथ उनसे अभी तक सारे जितने कानूनी काम हैं वो वापस ले लिए गए हैं। और पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जज साहब को इस्तीफा देने के लिए कह दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी सुविधाएं हैं ना सब, वो उनको मिलेंगी। ये मत सोचिए कि जो सरकारी कर्मचारी के साथ होता है उसकी पेंशन, उसकी बाकी जो फंड्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती, कुछ नहीं होगा, जज साहब को सब मिलेगा। ऐसा केस पहले भी हो चुका है, उसका जिक्र कभी और करूंगी। अगर आप लोग उस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस केस के पर भी बात करूंगी जब इसी तरह से एक जज को रिटायर कर दिया गया था, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल जज को, और उसके बाद उसको सारी सुविधाएं, सारे पर्क्स जितने हैं सब मिले थे। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्योंकि ऐसा मामला है जो आपसे हमसे सबसे जुड़ा है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर कि आपकी क्या राय है। और इस मामले में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का जवाब दूं। धन्यवाद, नमस्कार।